देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 46 से। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इस चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप लोग इससे पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, प्रश्न नंबर 46 से हम लोग शुरुआत करेंगे। और इसके सूत्रों के बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बता दिया है, तो इससे पहले की वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखेंगे, लिखा है किसी लंब पिरामिड का आधार 16 सेमी का समषट्भुज है और उसका पार्श्व पृष्ठ 720 से वर्ग सेमी है। लिखा हुआ है कि पिरामिड की ऊंचाई होगी। देखिए, आपको बताया गया है कि आधार 16 सेमी का समषट्भुज है। मैंने आपको बताया है कि पिरामिड का आकार कैसा होता है, तो बस उसी तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक चित्र। तो आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से मैं यहाँ पर लाइन कर दूँगा, ठीक है। हमारा पिरामिड जो है बनके यहाँ पर रेडी होगा अभी। तो देखिएगा, इस तरीके से दोस्तों आपका होता है पिरामिड, ठीक है। और सवाल में आपसे कहा गया है कि इसकी भुजा 16 है, ठीक है, और पार्श्व पृष्ठ 720 है। नोट करिएगा इसको। कौन सा पृष्ठ आपको बताया गया है? पार्श्व पृष्ठ कितना है? 720। देखिए, पार्श्व पृष्ठ होता क्या है? ये आपका होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, और गुणा में आपका होता है एल, तिर्यक ऊंचाई, बटा में आपका होता है 2, ठीक है। ये आपका होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, पार्श्व पृष्ठ दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है 720 बराबर आधार का परिमाप। आधार की भुजा आपकी 16 है और समषट्भुज है, तो आप क्या करेंगे? परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 गुणा भुजा, तो 6 गुणा 16 कर देंगे, गुणा में आपका एल है, बटा में आपका 2 है। तो पहले इतना आपका हो जाएगा। देखिए, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6। फिर आप इसके बाद देखेंगे 16 एकन 16, 16 तियाँ 48, 16 चौका 64, बजा कितना 8, 16 पंचे 80, और 3 से आप काटेंगे, आपका आएगा 15। तो आपका यहाँ पर निकल के आ गया एल कितना आ गया आपका 15, ठीक है। एल कितना आपका आ गया 15। लेकिन आपको बताना है पिरामिड की ऊंचाई, आपको एच बताना है। आपका एल आ गया है 15। देखिए एल क्या है, एल क्या होगा? तो देखिए एल क्या यहाँ पर होगा, आपकी कोई सी भुजा आप एक ले लीजिएगा, भुजा का मध्य वाला पॉइंट लीजिएगा, किसी भी भुजा का मध्य वाला पॉइंट। जैसे मान लीजिए मैंने इसका मध्य पॉइंट ये वाला ले लिया, ठीक है। तो इस पर हम एक लाइन करेंगे, शीर्ष से इसके लंबे एक लाइन करेंगे, ठीक, इस तरीके से। तो आपके दोस्तों ये क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी एल, और ये आपको आगे आप कितने आपके आगे? ये आपके आगे 15, ठीक है। 15 आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इतना आपने निकाल दिया। अब मैं दोस्तों यहाँ से जो मैंने निकाला है इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इतनी बात को पहले समझ गए होंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको हटा देते हैं और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारा आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिएगा, इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होगी? इसका मध्य पॉइंट ये वाला, और यहाँ से आप इस पर एक लाइन लंब। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये जो है, ठीक है, ये जो आपका लंब यहाँ से यहाँ तक आया है, ये दोस्तों आपकी क्या होगी? आपकी होगी ऊंचाई। आपको ये निकालनी पड़ेगी। तो ऊंचाई के लिए दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा आधार। आपका ये हो जाएगा आधार यहाँ पर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आधार। अब दोस्तों में यहाँ पर समझना ये है कि हमारा आधार जो होगा वो होगा कितना। क्या मैंने आपसे कहा कि जो हमारा ये वाला जो ये आधार है ये है कितना। तो इसके लिए अगर दोस्तों मैं यहाँ से इसको मिला दूँ, यहाँ से लेकर इस तरीके से ये मैं आपको बना दूँ एक त्रिभुज। इस तरीके से आपका बन जाएगा एक त्रिभुज। ये देखिए मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ एक त्रिभुज, ठीक है। आप यहाँ पर समझ के होंगे। मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ और इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर बन रहा है ना, एक बन जाएगा आपका इस तरीके से आपका बन जाएगा एक त्रिभुज, ठीक है। यही जो त्रिभुज आपका है इस तरीके से यही आपको बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपकी भुजा तो कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। और यहाँ पर आपको ये चाहिए। तो देखिए आपको ये पता है कि अगर ये आपका समषट्भुज है तो इसका मतलब है इनमें जो आपके 6 क्या बनेंगे? 6 आपके बनेंगे समबाहु त्रिभुज। 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो आप इसकी क्या निकालेंगे? इसकी निकालेंगे मध्यिका। मध्यिका होती है √3/2 गुणे भुजा 16। 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16। आप कितना आ गया? आपका आ गया 8 √3। तो आप समझिएगा, आपने यहाँ पर मध्यिका निकाल दी है, वही दोस्तों आपके यहाँ पर निकल के आ गए, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी भुजा है ना, ये वाली, ये दोस्तों आपके यहाँ पर निकल गया। कितने आपके आ गए? आपके आ गए 8 √3। कितनी आपके आ गई? आपके दोस्तों यहाँ पर आ गई है 8 √3, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। तो बस अब सवाल में आपके कुछ भी नहीं रह गया है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा और आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि देखिए आपका ये जो कोण बनेगा ना यहाँ पर, ये कोण आपका बनेगा 90 का, ठीक है। ये वाला जो कोण है आपका ये बनेगा 90 का, क्योंकि जो आपकी ऊंचाई होती है ना,
ये आपके जो आपका आधार होता है उस पर एक लंब होती है, इसलिए होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बन रहा है, इस तरीके से, जिसमें आपकी कर्ण 15 है, आधार आपका है 8√3 और आपको निकालना है इसकी ऊंचाई। तो आपका सूत्र लगेगा H बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो मतलब 15 का स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर का मतलब 8√3, ठीक है, 8√3 का स्क्वायर। ये देखिए 15 का होता है 225 माइनस 8 का स्क्वायर 3, मतलब 8 का होता है 64 और 64 3 कितना होता है, तो 64 गुणा 3, तो गुणा के देख लीजिएगा, 64 गुणा में 3 कर देंगे, कितना आपका आएगा देखिएगा, 4 3 12 का 2 हाथ से लगा, 1 6 3 18, कितना हुआ 19, तो इतना आपका हो गया। अब देखिए 15 से 2 गया, देखिए 5 से 2 गया 3 और 12 से 9 गया 3, तो बचा अंडर रूट 33, कितना दोस्तों आपका बचा यहाँ पर अंडर रूट 33। तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ 33 वाला, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा 33। तो इस तरीके से आप लोग सवाल नंबर 46 को सॉल्व करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद सवाल नंबर 47। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सवाल नंबर 47 लिखा हुआ है कि 12 सेमी ऊंचे लंब पिरामिड का आधार आयताकार है और दो लिखा है फलकों की दो तिरछी ऊंचाइयाँ 20 सेमी 15 सेमी, आयतन क्या होगा। देखिए आपका आधार आयताकार है, तो इस तरीके से आपका एक आयताकार आधार है और इस आयताकार आधार पर आपका क्या बना है, आपका बना है एक पिरामिड, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका बनेगा, ये आपका इस तरीके से आपका बन जाएगा पिरामिड, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया यहाँ पर है। फिर दोस्तों यहाँ पर कहा 12 सेमी ऊंचे लंब पिरामिड, तो इसका मतलब ये हुआ है कि देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपका इसका मुख्य मतलब मध्य पॉइंट होगा और यहाँ से दोस्तों यहाँ पर हम डालेंगे एक लंब, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी ऊंचाई, कितनी आपकी है, आपकी है 12। आपसे कहा इसके फलकों की दो तिरछी ऊंचाइयाँ 20 सेमी और 15 सेमी है। इसके फलकों की दो तिरछी ऊंचाइयाँ, इसके फलकों की दो तिरछी ऊंचाइयाँ। अब यहीं पर दोस्तों आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी, इनके फलकों की तिरछी ऊंचाई देखिएगा। तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है आपको पता है, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। जैसे कि मैं इसके लिए, ठीक है, इस भुजा के लिए लेंगे, अगर तिर्यक ऊंचाई कौन सी आपकी हो जाएगी बताइए आप लोग। इस भुजा के लिए आपकी तिर्यक ऊंचाई कौन सी होगी, आप इसका मध्य पॉइंट लेंगे, मिडिल पॉइंट ये वाला, और आप यहाँ से एक, ठीक है, इस तरीके से लंब डालेंगे, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी भुजा है ना, ये आपको रखिए 20 है, ये वाली आपकी 20 हो गई, ठीक है। और ये, ठीक है, ये तो आपकी 20 हो गई, ये है क्या, ये आपकी L हो गई, इसके लिए तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये आपको रखिए 20, बात समझिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। और कह रहा है कि और एक 15 है, एक कितनी है, एक है 15, ठीक है, एक 15 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दूसरी वाली आप कहाँ करेंगे, तो ये जो आपका बीच वाली जो आपकी लाइन बन रही है, मतलब ये वाली लाइन है, इसके बीचा बीच में आप एक मानेंगे, तो अगर आप बीच में मानेंगे तो आपका डबल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर सही से समझ नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ इस तरीके से, ये वाली भुजा आपकी आएगी यहाँ तक, ये मान लेता हूँ, ये मैंने मान ली तिर्यक ऊंचाई, दूसरे वाले की हुई 15, इस वाले की मैंने मान ली तिर्यक 15 है, ठीक है। और इसको दोस्तों मैं यहाँ से यहाँ मिला दूँगा, तो इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिएगा, अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपको ऊंचाई दे रखी है और आपके यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए कैसे, आपका एक बंदा इस तरीके से, आपका एक बंदा इस साइड में, आपकी ये भुजा 12 है, ये आपकी 15 है और आपको ये निकालनी है। और एक दोस्तों आपका किस तरीके से बन रहा है, देखिएगा, थोड़ा मैं इस तरीके से इसको बना दूँ, थोड़ा जैसा बना है आपका वैसा बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका इस तरीके से बना है, इस तरीके से आपका है, इस तरीके से आपका है, ये इस तरीके से बना है, ठीक है। ये आपकी 15 है और आपका ये 12 है और ये आपको निकालना यहाँ पर है। और एक आपका दोस्तों बन रहा है इस तरीके से, एक बंदा आपका है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से बन रहा है। ये आपकी कौन सी है, ठीक है, और ये आपकी 12 है, ये आपकी है यहाँ पर 20 और आपको ये निकालनी है। देखिए दोनों में आपको पहले भुजा निकालनी है, कैसे निकालते हैं ये समझिए पहले आप लोग। यहाँ पर जो निकालेंगे, देखिए आपका समकोण कौन सा बनेगा, समकोण ये वाला बनेगा और यहाँ पर ये वाला बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वाला कोण बनेगा समकोण और यहाँ पर आपका ये वाला समकोण बनेगा, ठीक है। बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका जो लंब होता है, जहाँ पर आपका लंब जहाँ पर पड़ेगा आधार पर, वहीं पर आपका समकोण बनेगा। तो दो समकोण आपके बन गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, निकालेंगे इस वाली भुजा को निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको मान लीजिए मैंने ए मान लिया यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए बराबर अंडर रूट, देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, ऐसा कर दीजिए, तभी तो आपका आधार निकलेगा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे, कर्ण कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 15 का स्क्वायर और माइनस का 12 का स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है।
15 का होता है 225, 12 का होता है 144। कितना उसने यहाँ पर बचा अंडर रूट, देखिएगा 5 से 4 गया 1, 12 से 4 गया 8, तो ठीक इतना बचा आपका हो गया 9। तो आपका ए निकला है 9। और इसको देखेंगे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसका आधार निकालेंगे तो आप इसको भी मान लीजिएगा। तो आप कर देंगे बी बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर माइनस का कर देंगे 12 का स्क्वायर, तो कितना होगा 400 माइनस का 144। यहाँ पर घटाएंगे कितना आपका बचेगा बताइएगा आप लोग। तो 10 से 4 गया 6, 9 से 4 गया 5 और 2, ठीक है। तो आपका कितना यहाँ पर आ गया आपका 16। दोस्तों आपने 16 निकाल दिया और कितना निकाल दिया, आप निकाल दिया 9। देखिए 16 और 9 कौन कौन सी होगी। जो आपकी ये वाली भुजा आपने ये वाली ए मान ली, ये वाली आपकी है 9 और ये वाली आपकी है 16, ये वाली, ठीक है। 16 आपकी 9 आ गई, तो मैं यहाँ से इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ से इसको इतना आपने समझ लिया ना, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मेन बात समझनी है थोड़ी सी, तो वही बात हम पहले समझेंगे, फिर हम यहाँ पर सवाल को आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आगे देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर इतना करने के बाद आप यहाँ पर अब कौन सा काम कर सकते हैं जिससे कि आपका आंसर जल्द से जल्द निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर इतना कर लिया आपने, ठीक है। अब देखिए आपके ये वाई लाइन निकल के आ गई है, कितनी आ गई आपकी आ गई 16। आपको यहाँ पर ये पता है इस तरीके से आपका एक आयत बना हुआ है, ठीक है। और आयत में आपका ये बीच में आपका लंब पड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपने मिड पॉइंट को ये मान लिया था, इसमें आपकी ये बताए गए थे आपको 20, ये 15 आपको बताए गए थे। आपने ये निकाल दिया आपके आगे 16। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बताइए ये वाली कितनी होगी, तो बताइएगा 16 आधी है तो पूरी कितनी होगी 32 आएगी। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो आपके दोस्तों यहाँ पर ये वाली भुजा हो गई 32, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। कितनी हो गई आपकी 32, ठीक है दोस्तों। तो 32 तो आपने यहाँ पर निकाल दिया है, चलिए ठीक है। एक भुजा आपने निकाल दी है आयत की। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपकी ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे एक बार आपने फिर से आपने बनाया इस प्रकार से आयत, ठीक है। और अब की बार इस प्रकार से आपकी ऊंचाई वाली है, आपको देखिए 12, आपको ये देखिए 15। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये वाली जो आपकी है ये मिड पॉइंट में है बिल्कुल, और मिड पॉइंट का मतलब आपके बिल्कुल बीच में यहाँ पर आएगी, ठीक है। लेकिन मैंने इसके ऊपर क्यों लिखा, इसलिए कि अगर आप 3D में देखें तो आपको थोड़ा तिरछा दिखेगा, तो इसलिए दोस्तों मैंने इसको हटा दिया था एक तरफ जैसे कि आपको दिखने लगे। लेकिन दोस्तों आपका आएगा यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये आपका 15 यहाँ पर मिल रहा है, ये 12 मिल रहा है, तो इसके बीच की दूरी जो आपकी है ना, जो आपकी ये वाली दूरी है, वही दूरी आपकी दोस्तों क्या होगी, वही दूरी आपकी यहाँ पर ये वाली होगी। जो आपकी ये वाली है वही आपकी ये वाली भी होगी। अगर ये 9 है तो ये वाली 9 होगी। बात को समझ लीजिए यहाँ पर थोड़ा। इसको जब आप सही से करेंगे, बिल्कुल पास कर देंगे इसको 3D में, आप जब देखेंगे तो ये वाली 9 है तो आपकी ये वाली दूरी आपकी 9 आएगी, ठीक है, निकल के, ठीक है, 9 निकल के आएगी। तो आपकी दूरी आपकी 9 हो जाएगी आधी। अगर आधी 9 हुई तो ये पूरी हो जाएगी आपकी 18, ये वाली आपकी आ जाएगी 18। तो बस ये दो आपको भुजाएं निकालनी थी। ये भुजाएं निकालने में थोड़ी समस्या थी, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बस अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा आपका सवाल आगे कैसे सॉल्व होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है तो उनका आयतन ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है आयतन। आयतन क्या होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा आपका होता है ऊंचाई। देखिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 18 गुणा 32, और ऊंचाई आपकी कितनी है, ऊंचाई आपकी है कितनी है, ऊंचाई आपकी है 12। तो इसको आप लोग हल कर दीजिएगा। 3 एकम 3 3 18। देखिए 6 32 छः कितना होगा, तो 6 दूना 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 3 18 19, गुणा में करेंगे 12, 12 दूना 24 का 4, हाथ से लगा 2, 12 नेमा 108, 2 120 का 0, हाथ से लगा 11, 12 किन 12 11 कितना हुआ 23। तो आपका हुआ 2304 सेमी क्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा, 2304 वर्ग सेमी क्यूब, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 47 के बाद 48 के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका सवाल कर रहा है कि एक लंब पिरामिड का आधार आयताकार है जिसकी भुजाएं 12 सेमी 9 सेमी हैं, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आपका यहाँ पर है, और आपको भुजाएं बताई गई हैं 12 सेमी की भुजा आपकी है, आपकी भुजा 9 सेमी की है, प्रत्येक तिरछी कोण 8.5 की है। देखिए इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों सवाल आपसे कह रहा है कि प्रत्येक तिरछी कोण का मतलब ये वाली भुजा, ये आपको बताएगी 8.5, ठीक है, आपको ये बताएगी 8.5। और आपसे कहा गया है पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई का मतलब आपको निकालना है आज का मिड पॉइंट, आपको ये मान लेना है, और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना है h। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमें यहाँ पर इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिरछी ऊंचाई आपको दे रखी है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, देखिएगा
आपको ये वाले भी 8.5 रखी है, आपको ये वाले भी 8.5 रखी है, क्योंकि सभी त्रियक है ना, चारों त्रियक है नीली वाले एक भुजाएं, तो ये चारों 8.5 की हैं। आप यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि आप लोग इस वाले से पहले आप लोग इस प्रकार से आप खींचेंगे एक विकर्ण, और आप विकर्ण को निकाल देंगे। तो फटाफट से विकर्ण को आप निकालिए। कितना आपका होगा? अंडर रूट लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर, देखिए 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर निकाल देंगे। 144 होगा और 9 का कितना होगा? 81। कितना हुआ? 4 1 5 8 4 12 का 2 हाथ लगा 1 2, कितना आपका गया? 15। दोस्तों आपके यहाँ पर क्या हुआ? ये पूरी भुजा आपके आगे 15, ठीक है। ये वाली जो पूरी भुजा आपकी है ना, ये वाली जो आपकी पूरी भुजा है आपके आगे 15। और आपको चाहिए कितनी है? आपको दोस्तों यहाँ पर चाहिए है सिर्फ कितनी? सिर्फ इतनी चाहिए। आपको दिख रही होगी यहाँ पर, सिर्फ इतनी चाहिए, इतनी। तो ये कितनी होगी? ये आपकी हो जाएगी 15/2, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक कितनी होगी? यहाँ तो हो जाएगी 15/2। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका ये बनेगा आपका समकोण त्रिभुज। आप सोच रहे होंगे क्यों बनेगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका आधार पर ये ऊंचाई आपकी होती है लंब होती है, और आधार पर लंब का मतलब है यहाँ पर दोस्तों आपका 90 डिग्री का कोण ही बनता है, ठीक है। इसीलिए आपका यहाँ पर 90 का बन जाएगा। अब आपका दोस्तों यहाँ बन चुका है एक समकोण त्रिभुज। क्या बन गया है आपका? एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पर आप देखिए ये वाली भुजा आप थोड़ा सही करेंगे, ठीक है। तो आपका देखिए 8.5 के बटे में, ठीक है। आप क्या करें? पॉइंट को हटाएंगे, आप बटे में करेंगे 10, और आपको कितना आएगा? 5 से काटे 5 1 5 5 से 5 ऊँचा कितना? 2। 17/2 आपका ये वाला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका इतना हो गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा, इतना आपका हो गया यहाँ पर है। इतनी बात तो आपके समझ आ रही होगी। आपसे अगर आप पिरामिड की ऊंचाई याद कीजिए, देखिए तो आपका ये जो त्रिभुज है ना, मैं अगर मैं अलग से बनाऊँ इसको, ठीक है, इस तरीके से बनाऊँगा, तो इसकी जो आपकी ऊंचाई है ना, ये आपकी है h, और जो आपकी तिरछी ऊंचाई मतलब जो आपकी तिरछी कोर है, वो कोर आपको देखिए 8.5 की, और जो आपने इतनी निकाली ना ये वाली, ये आपकी 15/2 की, और आपको सिर्फ निकालना है ऊंचाई, और आपको ये वाली ऊंचाई चाहिए, ठीक है। तो बस आपका समकोण त्रिभुज बन गया है। तो आपका इस तरीके से यहाँ पर हो गया है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला आपका है 17/2। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इस बड़े वाले चित्र को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ पर छोटा सा एक चित्र बना लिया है, तो मैं इस वाले को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और अब हम 2 सवाल को यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे हमारा सवाल यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर इतना करने के बाद आप एक काम करेंगे, लिखेंगे h बराबर अंडर रूट, देखिए कर्ण का स्क्वायर मतलब 17/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 15/2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 17 का होता है 289 बटा में 2 का होता है 4, माइनस 15 का होता है 225 बटा में कितना होगा? 4। अंडर रूट देखिएगा 9 से 5 गया 4, 8 से 2 गया 6, 2 से 2 गया 0, बटे में आपका आएगा 4, और 4 से आपका जाएगा 16 बार। आपका यहाँ पर कुल मिलाकर आपका आएगा 4। तो आपके दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई कितनी होगी? 4 सेमी की। और ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा? 4 सेमी। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 49 के बारे में। उस पिरामिड का आयतन क्या होगा जिसका आधार 13 सेमी 12 सेमी 5 सेमी भुजाओं का त्रिभुज है, जिसकी ऊंचाई 19 सेमी है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है इसका आधार कितना होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि इसका आधार कितना होगा। देखिएगा इस तरीके से आपसे कहा गया है यहाँ पर कि आपका एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के दोस्तों आपको यहाँ पर रखी हैं भुजाएं, और फिर आपको यहाँ पर निकाल देना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक बनाएंगे चित्र, 13 सेमी 12 सेमी 5 सेमी भुजा का एक त्रिभुज। तो फटाफट से यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा। तो आपका कैसा बनेगा त्रिभुज? देखिएगा आपको त्रिभुज बनाना है, इस तरीके से आप बना लीजिए, इस तरीके से बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। 13 12 5 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये आपका एक समकोण त्रिभुज आपका बनेगा, ठीक है। आपका कैसा बनेगा? आपका बनेगा एक समकोण त्रिभुज। देखिएगा इस तरीके से, इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। एक आपको हो जाएगी 5, एक होगी 12, एक होगी 13, क्योंकि ये तो आपका जो आपका समकोण त्रिभुज होता है ना, उसमें जो आपकी एक ट्रिपलेट वाली फॉर्म होती है, ठीक है, वही आपको यहाँ पर रखी है 5 12 13। तो आपका ये है, ठीक है। और यहाँ पर आप मान लीजिए इस तरीके से, और यहाँ से आपकी ऊंचाई जो है ये आपको रखिए, कितनी रखी है आपको? इसके आपको ऊंचाई रखिए कितनी? 19, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है ना, इस तरीके आपका होता है पिरामिड। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको निकालना आयतन। आप लिखेंगे आयतन बराबर क्या होगा? 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणा में आपका होगा ऊंचाई। देखिए 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार है कैसा? समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो आधार कितना होगा? देखिए बड़ी वाली भुजा को छोड़ दीजिए, बकाया 2 ले लीजिए, 12 5, तो लिखेंगे 12 गुणे 5। ऊंचाई कितनी है? 19। देखिएगा 2 3 6, 6 दूना आपका आएगा 12, 5 दूना आपका आएगा 10 गुणा 19, कितना आपका आएगा? 190।
190, ठीक है। तो 190 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बन जाएगा, ठीक है, 190। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर 50 नंबर सवाल कह रहा है कि एक सम बहुभुजीय पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ 200 वर्ग सेमी है तथा आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेमी है। यदि प्रत्येक तिर्यक फलक का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी हो तो तिर्यक फलकों की संख्या बताइए। देखिए, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ आपको रखा है 200 वर्ग है और आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेमी है। प्रत्येक तिर्यक फलक का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी है, तो तिर्यक फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही आपसे कहा गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए आप लगा देंगे एक फार्मूला। देखिए, आपको पता है क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ, क्या होता है, क्या होता है आपका तिर्यक पृष्ठ, ठीक है। तिर्यक पृष्ठ मतलब तिरछा पृष्ठ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, और आपको दोस्तों यहाँ पर देखना कि आपको यहाँ पर फलक का देखा है क्षेत्रफल, आपको देखा है तिर्यक फलक का क्षेत्रफल आपको दे भी रखा है। तो यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ पर कर देंगे n गुणा फलक का क्षेत्रफल, और आप इसमें कर लेंगे प्लस आधार का क्षेत्रफल, इतना कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ बराबर n गुणे फलक का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, इतना कर देंगे, निकल आएगा। देखिए, संपूर्ण पृष्ठ है कितना, संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों आपका यहाँ पर है 200 बराबर n गुणे आधार का क्षेत्रफल कितना है, फलक का क्षेत्रफल, फलक का कितना है 20 और प्लस आधार कितना 80 है। तो आप पहले करेंगे 200 माइनस का 80 बराबर कितना कर देंगे 20n। तो आपका आएगा 120 बराबर कितना कर देंगे 20n कर देंगे। और इसके बाद आप काट देंगे, 20 से काटेंगे आपका आएगा 6 बार, तो आपका आ गया n कितना आ गया आपका 6। तो n दोस्तों आपका आ गया 6, सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 51 नंबर। एक 15 मीटर ऊंचे बांध लिखा है झंडा बांधने वाले डंडे को 4 समान लंबाई की रस्सियों द्वारा अपने स्थान पर रखा गया है और प्रत्येक रस्सी का एक सिरा डंडे के ऊपरी सिरे से बंधा है जबकि दूसरा सिरा 6 मीटर भुजा के एक वर्ग के कोने पर जमीन से बंधा है। प्रत्येक रस्सी की लंबाई लगभग कितनी है। यहाँ पर कहा गया है 15 मीटर ऊंचे झंडा बांधने वाले डंडे को 4 समान लंबाई की रस्सियों द्वारा अपने स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। और रस्सी जो है लिखा है प्रत्येक रस्सी का एक सिरा डंडे के सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा 6 मीटर भुजा के वर्ग के कोने से बंधा है। मतलब इस तरीके से आपका एक वर्ग है और वर्ग की भुजा 6 है और एक झंडा बांधना है। इस तरीके से इसका मुख्य पॉइंट मतलब आधार होगा इसका। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से आपका बांधना है एक झंडा, ठीक है। ये झंडा आपका बनेगा यहाँ पर, इस तरीके से आपका झंडा बनेगा एक, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आपका बनेगा और सवाल कह रहा है कि 4 समान लंबाई की रस्सियों द्वारा अपने स्थान पर रखा जाता है। 4 रस्सियाँ बनेंगी इसमें और प्रत्येक रस्सी का एक सिरा डंडे के ऊपरी सिरे पर बंधा है, यहाँ पर आपका बंधा है, ठीक है, यहाँ से। और कह रहा है जबकि दूसरा सिरा 6 मीटर भुजा के वर्ग कोने से, मतलब इस तरीके से आपका बंधा है, इस तरीके से। ये इस तरीके से आपको यहाँ बताया गया है कि इस तरीके से आपका जो है ये आपका रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। और आपसे कह रहा है प्रत्येक रस्सी की लंबाई बताइए। आपको यहाँ पर इसकी लंबाई निकालनी है। आपको ये जो आपका किनारा है ना, आपका जो किनारा है ना, आपको ये बताना है। आपका एक किनारा है, आपको इसका मतलब आप बताना है, ठीक, कितना होगा जो आपका कोर, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ये बताकर ऊंचाई, आपको ऊंचाई कितनी रखी, आपको रखी 15 मीटर। आप यहाँ पर एक काम करेंगे, आपको ऊंचाई रखी 15 और आपको ये बताया गया कि आपका ये वर्ग है। तो आप एक काम करेंगे, आप देखिए आपका किनारा ये भी तो है, आपका ये भी किनारा है। आप यहाँ से यहाँ पर एक खींचेंगे एक लंबाई, ठीक है, भुजा। और आप क्या करेंगे, आपको ये पता है इसका ये विकर्ण है, तो आप विकर्ण निकालिए पहले। विकर्ण क्या होगा, भुजा रूट 2। तो भुजा रूट 2 का मतलब क्या होता है, मतलब 6√2। ये आपका हो गया विकर्ण। और आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए सिर्फ इतना, तो इतना निकालिए। कितना आपका होगा, आपका होगा इसका आधा, तो आपका होगा 3√2। 3√2 आपका इतना हो जाएगा। पहले तो आपको इतनी सी बात समझनी है, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। आधा इसका हो गया, 3√2 आपका हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर विकर्ण वाले को हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि आपका सवाल आगे किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर भी इतना करने के बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये वाला आपका जो कोण बनेगा कितना बनेगा, ये आपका 90 का बनेगा, ठीक है। तो आपका कुछ इस प्रकार से आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया 3√2 आपका यहाँ पर हो गया, ये आपका 15 हो गया। आपको ये वाली जो कोर आपकी है ये आपको निकाल देनी है। तो आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको कर्ण निकालनी है ना, तो कर्ण के लिए क्या होता है, आपका होता है अंडर रूट
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 3 √2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। 15 कितना होगा आपका, हो जाएगा 225, 3 3 2 कितना होगा 18 हो जाएगा यहाँ पर। तो कुल कितना हुआ 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1 2 1 3 1 4 और आपका हुआ 2, इतना हो गया। ठीक है, इसको आप हल करेंगे। देखिए 240 आपका है। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका होता है कि 3 3 9 3 27 3 81 3 आपका होता है 3 की पावर 5, तो इसको कर देंगे 9। इसको कर देंगे दोस्तों 9 में 81 3। ठीक है, तो 9 √3 ये आपका आएगा यहाँ पर। लेकिन ऑप्शन में तो आपका पॉइंट में है, तो इसको आप लोग पॉइंट में चेंज कर दीजिए, अपने आप चेंज कर दीजिएगा, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल में दोस्तों लेकिन आपको रखा है यहाँ पर पॉइंट में, तो आप इसको पॉइंट में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप यहाँ पर गुणा कर देंगे 1.732 में। ठीक है, देखिएगा 9 गुणे 1.732, 9 दूना 18 का 8 हाथ से लगा 1, 9 3 27 1 28 का 8 हाथ से लगा 2, 9 7 63 2 65 का 5 हाथ से लगा 6, 9 1 का 9 6 15 और आपका 3 के बाद पॉइंट, तो आपका 15.588 आएगा, तो लगभग 15.6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 51 भी सॉल्व हो चुका है। और अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 के बारे में। आप लोग यहाँ पर देखेंगे 52 नंबर कह रहा है कि किसी पिरामिड का आधार 8 सेमी भुजा पर एक वर्ग पर बना है और तिर्यक ऊंचाई 5 सेमी है। देखिए आपका इस तरीके से आपका एक वर्ग होता है। ठीक है, आपका इस तरीके से आपका एक वर्ग कैसा होता है, देखिएगा इस तरीके से आप लोग पहले बनाएंगे एक वर्ग, और वर्ग 8 सेमी भुजा होगा, आपका 8 भुजा इसकी हो गई। और आपसे कहा गया है कि इसके तिर्यक ऊंचाई 5 सेमी है। इस तरीके से आपकी तिर्यक ऊंचाई वाली, और ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताया गया कितनी आपकी है, आपकी यहाँ पर ये आपकी है 5। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है, तिर्यक ये नहीं होती है, तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई, और तिरछी कौन सी होगी, इसका मिडिल पॉइंट ये वाला, और यहाँ से आप इसको जब मिलाएंगे यहाँ से, ठीक है, आप जब यहाँ से इसको जब मिला देंगे यहाँ पर, सही से नहीं मिल रहा है, ये आपके दोस्तों है L, ये आपको देखिए 5। ठीक है, तो आपको बताना है इसका संपूर्ण पृष्ठ। आप एक काम यहाँ पर करेंगे, आप इसका मिड पॉइंट लेंगे यहाँ पर, इस तरीके से आप इसको मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आपकी हो जाएगी ऊंचाई। और इसकी हम बात करेंगे इसके लिए, तो आपका देखिए पूरा 8 है, तो इतना कितना 4 होगा आपका यहाँ पर। अब आप लोग बताइए, जब इसका जो आपकी कर्ण है वो आपकी 5 हो रही है, आधार 4 है, तो इसका मतलब लंब कितना होगा, 3 हो जाएगा। और 3 क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका बन रहा है वो एक आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका बन रहा है एक ऊंचाई। ठीक है, लंब। फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे, कह रहा है पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो पिरामिड का दोस्तों यहाँ पर देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या निकाला उसमें है, संपूर्ण पृष्ठ। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इसके लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बराबर दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर लेंगे तिर्यक पृष्ठ। क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे तिर्यक पृष्ठ। ठीक है, और तिर्यक पृष्ठ प्लस इसमें क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे आधार का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल ये कह लेंगे। ठीक है, देखिएगा तिर्यक पृष्ठ क्या होता है, ये आपका होता है आधार का परिमाप। क्या होता है, आधार का परिमाप होता है। और गुणा में आपका होगा L अपान में आपका होगा 2 और प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल दोस्तों आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर, इतना आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे परिमाप कितना है, परिमाप क्या होगा, 4 गुणे भुजा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 गुणा भुजा कितनी है, भुजा आपकी है 8, और गुणा L कितना आपका है, आपका कर्ण है 5, और बटा दोस्तों आपका यहाँ पर है 2, और प्लस का आपका है 8 का वर्ग 64। ठीक, इतना आपका हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे 2 से काटेंगे, आपका कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक, इसके अंदर देखिएगा 2 8 16, 16 पंचे कितना हुआ 80, और प्लस दोस्तों आपका हुआ 64। तो 4 8 से 14 कितना हुआ 144 वर्ग सेमी। दोस्तों इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 144 वर्ग सेमी। फिर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 53 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 53, एक लंब पिरामिड की ऊंचाई 12 सेमी, आयतन 144 घन सेमी है, पिरामिड का आधार वर्गाकार हो तो आधार की भुजा ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों यहाँ बताना है भुजा कितनी है, और वर्गाकार आपका पिरामिड है। तो पिरामिड आपका इस तरीके से आपका है, ठीक, वर्गाकार इस तरीके से आपका यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा आपको बताना है आयतन आपको रखा है, ठीक, तो आप इसको नोट करेंगे। आप नोट करेंगे आयतन क्या होता है, 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणा आपका होता है ऊंचाई। देखिए आपको आयतन रखा है 144 बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार की भुजा अगर आपने ए मान ली तो इसका क्षेत्र क्या होगा, भुजा स्क्वायर गुणा ऊंचाई।
ऊंचाई को दोस्तों आप यहाँ पर कर देंगे 12, क्योंकि आपको 12 दे रखी है वाली ऊंचाई, ठीक है। तो बस आप इसमें से ए को निकालेंगे। देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 आपका जाएगा 4 बार, और 4 से काटेंगे 4 3 12, बचा 2, 4 6 24, आपका हुआ 36 बराबर ए स्क्वायर। और आपका यहाँ पर ए कितना हुआ, आपका हुआ 6 बराबर ए। तो 6 बराबर ए दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा, ठीक है, 6 सेमी। यहाँ पर आप देखिएगा सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 54 नंबर। एक पिरामिड के बहुभुजीय आधार में भुजाओं की संख्या n है, तो कोरों की संख्या बताइए। क्या बताना है, कोरों की संख्या। देखिएगा ये क्या होती है, ये भुजाओं की संख्या की दोगुनी होती है, भुजाओं की संख्या की दोगुनी होती है। तो 2n आपकी हो जाएगी, ठीक है, 2n। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, आपको जहाँ कहीं भी दिखे वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, आपका बी वाला बन जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 55। देखिए आप लोग यहाँ पर, एक समलंब पिरामिड का आधार 7 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, आयतन इतना है, तो इसकी ऊंचाई कितने मीटर होगी। नोट करिएगा। देखिए आपको आयतन दे रखा है, ठीक है। तो आयतन का आपका सूत्र क्या होता है, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा में आपका होता है ऊंचाई। आपको दे रखा है 294 बराबर 1/3 गुणे क्षेत्रफल। देखिए आधार एक ऐसा 7 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, ठीक है। और आपको ऊंचाई निकाल देनी है, तो इसको भी हल कर लीजिएगा। देखिएगा 7 एकम 7, देखिएगा 7 चौक 28, बचा कितना, 1 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 छंग 42। तो देखिए 6 गुणा 3 आपका आएगा एच, कितना आपका आएगा 18। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 18 सेमी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा, 18 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपको समझना है 55 के बाद कौन सा आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 56। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कह रहा है कि एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है और विकर्ण कितना है, 24√2, ठीक है। और यदि पिरामिड का आयतन आपको रखा है, तो आपको बताना है पिरामिड की ऊंचाई। नोट करिएगा इसको, आपको रखा है कि आयतन, तो आप लिखेंगे आयतन बराबर, सूत्र क्या होता है, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा में आपका होता है ऊंचाई। देखिए आयतन कितना आपका है, आयतन आपका रखा है 1728 बराबर 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल। देखिए आधार का क्षेत्रफल आपको निकालना है, और आपका आधार वर्गाकार है, वर्ग का विकर्ण आपको रखा है, तो आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ। इसका आपको निकालना क्या है, निकालना आपको है क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, जब भी आपको विकर्ण दे रखा हो, तो आप लोग विकर्ण का कर देंगे स्क्वायर, अब बटा में कर देंगे 2। विकर्ण का स्क्वायर बटा में आप क्या कितना कर देंगे, आप कर देंगे 2, ठीक है। बात इतनी आपके समझ में आई, तो आप इतना ही करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यही आपका बन जाएगा, ठीक है। विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, बटा में कर देंगे 2, तो कितना बनेगा, 24 का स्क्वायर आपका बनेगा 576, कितना बनेगा 576, और गुणा में आपका आएगा 2 2 का 2, बटे में आपका आएगा कितना, 2 का 4, 2 का 4 नहीं 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है, 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि खाली ऊपर वाला का स्क्वायर करेंगे। गुणा में आपको ऊंचाई निकाल देनी है। तो अब आप लोग इसको हल कर दीजिएगा। 2 से आपका 2 कैंसिल हुआ, 3 से आप काटेंगे, ठीक है। देखिएगा 3 एकम 3 बचा कितना 2, 27 3 एम 27 3 दूना 6, आपका हुआ 192, 192 दोस्तों आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब आप लोग इसको किससे काटेंगे, आप इसको 8 से काटेंगे, 8 से, ठीक है। तो चलिए हम इसको 8 से काटते हैं। 8 दूना 16 बचा कितना 1, 12 हो गया, 8 एकम 8 4, 8 छंग 48, 8 से इसको काटेगा, 8 दूना 16, 8 चौको 32, 24 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 24। फिर दोस्तों आप इसको किससे काटेंगे, आप इसको 24 से काट देंगे, 24 एकम 24, 24 नेमा 216, तो आपका आएगा 9 बराबर कितना आएगा, आपका आएगा एच। तो एच कितना दोस्तों आपका आ गया 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा, आपका सी वाला बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, सी वाला बन जाएगा, 9 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर बन चुका है। फिर इसके बाद में आपको समझना क्या है, आपको समझना है प्रश्न नंबर 57। तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 57 का है, किसी समलंब पिरामिड का आधार 16 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है, ऊंचाई 15 सेमी है, तो पार्श्व पृष्ठ का आपको बताना है क्षेत्रफल। देखिए आपको क्या बताना, आपको बताना है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या त्रियक पृष्ठ का, ठीक है। तो देखिए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको पता है आधार का परिमाप गुणा में आपका होता है ऊंचाई, बटने में आपका होता है 2 ही होता है, गुणा में आपका त्रियक ऊंचाई L, बटा में आपका होता है 2। अब यहाँ पर आप देखिएगा, आपको बनाना है एक चित्र। आधार 16 सेमी वर्ग है, तो आपका इस तरीके से आपका हो जाएगा, आधार एक वर्ग हो जाएगा 16 सेमी का, और आपको ऊंचाई देखिए 15। देखिए इस तरीके से उसका आप पेपर कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। आपको देखा है ऊंचाई 15 है, ऊंचाई 15 का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये
ठीक है। ये आपको देखा है 15 है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला आपका ऊंचाई कितनी है, 15 है, ठीक है। और आपको त्रियक निकालनी है। त्रियक कौन सी होगी, त्रियक आपको ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली, ये हो गया, ठीक है। ये वाली होगी आपकी एल, ठीक है, ये काली वाली, ठीक है। देखिए आपके यहाँ पर हो जाएगी 8, कितनी हो जाएगी, 8 यहाँ पर हो जाएगी। इतनी बात पहले आपके समझ आई होगी। अब देखिए आपको ये पता है कि यहाँ पर आपका बनेगा एक समकोण त्रिभुज, और अगर समकोण त्रिभुज के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया है कि ट्रिपलेट होता है आपका एक कितना, 8, 15, 17, ये होता है आपका एक ट्रिपलेट। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा कितना होता है, 8, 15, 17 होता है। तो अगर इसके दो बजाय, एक 8 एक 15 है, तो आपकी ये वाली कितनी होगी, ये आपकी होगी 17, ठीक है। कितनी आपकी हो जाएगी, 17। तो अब आप लोग यहाँ पर निकाल दीजिएगा। परिमाप कितना होगा, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 16 कर देंगे। इसका त्रिक ऊंचाई कितनी, 17 है, बटा में कर देंगे 2, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, देखिएगा 16 दूनी आपका होगा 32, गुणा में आपका होगा 17, 17 दूना 34 का 4, हाथ से लगा 3, 17 3 51, 3 कितना हुआ 54, कितना आपका हुआ 544, ठीक है। तो 544 दोस्तों आपका हो जाएगा 544 वर्ग सेमी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे आप लोग इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 58। तो आप इसको देखिएगा फटाफट से। सवाल करा है कि एक लंब पिरामिड का आधार 16 लिखा है 40 सेमी लंबी भुजा वाला वर्ग है। पिरामिड का आयतन 8000 सेमी क्यूब है, तो इसकी ऊंचाई बताइए। तो इसकी ऊंचाई बताइए। पिरामिड का आधार आपको रखा है 40 सेमी लंबी भुजा वाला वर्ग है। देखिए आप लिखेंगे आयतन बराबर, सूत्र क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे में आपका होता है ऊंचाई। आयतन आपको रखा है 8000 बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल, देखिए 40 सेमी भुजा का एक वर्ग है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 40 × 40 आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई आप लोग यहाँ से निकाल देंगे। 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे। आपका यहाँ पर कितना, आपका यहाँ पर है 80, गुणा में आपका आएगा 3, बराबर में आपका हो 4 चुको 16 एच, 16 1 16, 16 5 80, आपका आ गया 15 बराबर एच। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, आपका यहाँ पर सी वाला निकल के आ जाएगा 15 सेमी। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 59 नंबर, ये दोस्तों आपका बिल्कुल 56 नंबर कितना है, तो आप लोग इस सवाल को स्वयं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 56 नंबर मैंने अभी आपको बताया है, तो आप उसको से लगा देंगे, ठीक है, फिर से एक बार। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर 60 नंबर को। यहाँ पर देखिए यदि वर्गाकार आधार वाले एक लंब पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर हो, वर्गाकार आधार वाले, इस तरीके से आपका एक वर्गाकार आधार होगा और पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर हो। देखिए इस तरीके से आप इसको बना देंगे पहले, फिर आप इस पिरामिड को आप इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका बन जाएगा पूरा पिरामिड एक, और तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर हो। तिर्यक ऊंचाई कौन सी होगी आपकी, देखिए इसका मध्य बिंदु आपका कौन सा, आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इससे इसको आप मिला देंगे, जब आप इसको मिला देंगे तो ये आपकी बन जाएगी तिर्यक ऊंचाई एल, ये आपको देखिए 4, ठीक है, आपको देखिए 4। और उस पिरामिड के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर हो। आपको रखा है तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आपका है, 12 वर्ग मीटर हो। तो देखिए अब आप लोग तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको रखा है, आप इसको नोट करेंगे तिर्यक पृष्ठ। अब आप बताइए तिर्यक पृष्ठ क्या होता है, ये आपका होता है आधार का परिमाप गुणा आपका होता है ऊंचाई, बटे में आपका होता है 2, ये आपका होता है, ठीक है। देखिए तिर्यक पृष्ठ कितना आपका है 12, परिमाप कितना, परिमाप आपका नहीं पता है, आप करेंगे यहाँ पर क्या, देखिए वर्ग आपका है ना, तो आप करेंगे 4 गुणे भुजा, आप कर देंगे ए। ऊंचाई आपकी कितनी है, ऊंचाई यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हो गई आपकी तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक दोस्तों आप लिखेंगे यहाँ पर एल, और आपको रखा है 4, बटा में दोस्तों आपका है 2, ठीक है। 2 1 2, 2 दूनी 4 कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बना है, देखिए 4 1 4, 4 3 12, आपका हो जाएगा 3/2 बराबर है। आपकी भुजा दोस्तों यहाँ पर आ गए कितने, आगे आपके आगे 3/2, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 3/2 में 3/2 आपने यहाँ पर निकाल दिया है। अब आप लोग यहाँ पर आगे देखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। तो मैंने यहाँ से ए निकाल दिया है, और अब हम लोग सवाल को पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि हमसे आगे यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल का अनुपात, किसका, तिर्यक पृष्ठ और अनुपात आधार का क्षेत्रफल, देखिए तिर्यक पृष्ठ आपको रखा है कितना आपका है 12, अनुपात आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, क्योंकि आधार वर्गाकार है, तो भुजा स्क्वायर का मतलब कितना, 3 3 9, 2 दूनी 4, तो आपका हो जाएगा 9/4, इतना आपका हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 3 3 9, 3 चौका 12, तो आपका 4 जाएगा इस तरफ, तो आपका आएगा 16 अनुपात में आपका आएगा 3, तो 16/3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा, ठीक है, 16/3।
फिर इसके बाद में आपको समझना है अगला सवाल। तो आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आ चुका है 61 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सवाल करा है एक लंब पिरामिड का आयतन 500 घन मीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको आयतन रेखा आधार का क्षेत्रफल, आप इसको नोट करेंगे। आयतन आयतन क्या होता है? 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में आपका होता है ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, देखिए आयतन आपको रखा है 30 नहीं, आयतन रखा है 500, लिखेंगे 500 बराबर 1/3 गुणे क्षेत्रफल आधार कितना है 30, ऊंचाई दोस्तों आप कर देंगे h। ठीक है, देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, 3 से आपका 3 कैंसिल हुआ, आपका बचा 50 बराबर h। तो बस आपके यहाँ पर ऊंचाई निकल के आ गई है, और कितनी आ गई? 50 मीटर आपके यहाँ पर निकल के आ चुकी है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे यहाँ पूछा गया है आधार का क्षेत्रफल देखिए 57 है, ऊंचाई 10 है, आपसे कहा गया आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप बताएंगे आयतन कितना होगा, तो कितना आपका हो जाएगा 1/3 गुणा दोस्तों आपका होगा आधार का क्षेत्रफल, और आपका गुणा में होगा ऊंचाई। देखिए क्या करेंगे 57 कर देंगे और 10 कर देंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 3 से काटेंगे, आपका जाएगा 19 बार, और एक का आपका आ जाएगा 190। ठीक है, तो 190 दोस्तों यहाँ पर आपका बन जाएगा। कहाँ पर आपका सी वाले में है, तो आपका सी वाला बनेगा यहाँ पर। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 63 नंबर। ठीक है, कितना आ चुका आपके लिए है? 63 नंबर सवाल। तो यहाँ पर अब देखिएगा कह रहा है एक पिरामिड ऐसा है जिसका आधार 2a सेमी भुजा वाला एक समषटभुज है, और कह रहा है यहाँ पर है कि यदि उस पिरामिड की प्रत्येक तिरछी भुजा 5a/2 सेमी हो तो पिरामिड का आयतन कितना होगा। देखिएगा आपका पिरामिड एक समषटभुज के आकार का है। समषटभुज का मतलब इस तरीके से होता है आपका यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आपका है पिरामिड एक, और इसकी भुजा आपको देखिए 2 है, इसकी भुजा 1 है। कितनी आपकी भुजा है? 2 है। ठीक है, और यदि उस पिरामिड की प्रत्येक तिरछी भुजा 5a/2 सेमी लंबी हो, प्रत्येक तिरछी भुजा। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है कि प्रत्येक तिरछी भुजा आपको दे रखी है। तो तिरछी भुजा दोस्तों यहाँ पर कौन सी आपको दे रखी है, ये देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप लोग यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों अपने यहाँ पर इस तरीके से हम लोग खींच लेंगे, इस तरीके से हमारा बन जाएगा पिरामिड ये वाला। इस तरीके से दोस्तों आपका बन जाएगा यहाँ पर एक पिरामिड। ठीक है, इस तरीके से आपका बन गया पिरामिड। और कह रहा है तिरछी भुजा दे रखी है। अगर आपसे कहते हैं यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, तो आप समझ जाते हैं वहाँ ऊंचाई हो जाएगी। और भुजा का मतलब आपको दे रखी है कोर। कौन सी कोर? ये वाली आपको दे रखी है। कितनी आपकी आपको दे रखी है? 5a/, कितनी आपको दे रखी है? आपको देखिए 5a/, में आपको देखिए 2, ये आपको दे रखी है। ठीक है, इतनी आप बात क्लियर है। आपको बताना है पिरामिड का आयतन। क्या बताना आपको बताना है? आयतन। तो आयतन क्या होगा? आयतन आपका होगा 1/3 गुणे में होगा आधार का क्षेत्रफल, और गुणा में आपका होगा ऊंचाई। दोस्तों इसकी ऊंचाई को सबसे पहले हम ऊंचाई के बारे में बात करेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ठीक, इस तरीके से दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर आपकी होगी ऊंचाई। ठीक है, अगर दोस्तों आप यहाँ पर एक काम करें, अगर आप इस वाले से, ठीक है, इसका जो आपका ऊंचाई वाला सिस्टम है, यहाँ से आप इसको अगर मिला दें यहाँ से इसको, ठीक है, तो अब आप बताइएगा। देखिए आपने ये तो आपने h मान लिया, यहाँ पर आपने कह लिया यहाँ पर h मान लिया। ये वाली भुजा आपको रखिए 5a/2 रखी है। आपके यहाँ पर जो आपके आधार वाली भुजा है ये कितनी होगी? दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आपका एक समषटभुज है, और समषटभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और समषटभुज दोस्तों होता क्या है? ये समषटभुज होता है ये 6 समभुज जो आपके होते हैं समबाहु, 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सिस्टम ये चलेगा कि जो इसकी जो आपकी ये वाला जो आपका आधार मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो आपके बन रहा है त्रिभुज, इसका जो आधार आपका है ये आपका समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है। अगर आप इस तरीके से आप बनाएंगे एक समबाहु त्रिभुज, तो उसकी आपकी भुजा हो जाएगी। और अगर आपकी ये वाली 2a है तो आपकी सभी भुजाएं 2a हो जाएंगी। इसका मतलब आपका ये हुआ कि आपका ये वाली भुजा भी आपकी हो जाएगी 2a। अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो बस अब आप समझिएगा आपकी ऊंचाई निकल के यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिएगा हमें निकालनी ऊंचाई, तो ऊंचाई एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपकी कौन सी आपके यहाँ पर लंब वाली। ठीक है, तो लंब निकालें क्या होगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखिए 5a/2 कर देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, और आधार स्क्वायर का मतलब क्या होगा? आधार आपका यहाँ पर है कितना? आधार यहाँ पर दोस्तों आपका है 2a, तो आप कर देंगे 2a का स्क्वायर। हल करेंगे 5 का होगा 25a स्क्वायर, अपान में 2 का होगा 4, माइनस यहाँ पर होगा 4a स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो आपका कितना बन जाएगा? यहाँ पर देखिए अंडर रूट 25a स्क्वायर आपका यहाँ पर है, और माइनस आपका हो जाएगा 16a स्क्वायर, और बटा में आपका है कितना? 4। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका इतना है, कितना बना यहाँ पर बना आपका 9a स्क्वायर, बटा में दोस्तों आपका बना 4। और इसको भी दोस्तों आप हल करेंगे, देखिए आपका हो जाएगा 3a/2।
कितना आपका बनेगा इसका आपका बनेगा 3a/2। ये दोस्तों आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर हाइट को निकाल दिया है। आप इस तरीके से आप लोग हाइट को निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना आपका आ गया 3a में आपका आ गया 2। तो इतना काम करने के बाद इतना काम आपने कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ से इसको हटाते हैं और अब देखते हैं हम लोग आगे हमारा सवाल कैसे लगने वाला है। तो ये भी दोस्तों फटाफट से आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। आपकी यहाँ पर ऊंचाई निकल के आ चुकी है, यहाँ पर आपकी ऊंचाई निकल के यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो देखिएगा ये आपके आगे ऊंचाई। आपको निकालना है आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन होता है आपका 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल। देखिए आधार का क्षेत्रफल करेंगे, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो देखिए आधा हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा आपका √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और गुणा आपका हो जाएगा 2a गुणा 2a, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, और ऊंचाई आपकी हो जाएगी गुणा में आपका ऊंचाई होगा 3a/2। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, इतना कुल मिलाकर, ठीक है। इतना आपका होगा यहाँ पर। अब आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा कि आगे आपका यहाँ पर सवाल किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। बस आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। देखिएगा, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से हम लोग यहाँ पर 2 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये काम करेंगे कि देखिए 4 3 कितना होता है 12, तो 6 दूना आपका जाएगा 12। तो आपका यहाँ बचा √3 गुणा में आपका बचा a गुणा में आपका बचा a गुणा में आपका बचा 3 है। सही से लिखें आपको हो जाएगा 3√3a³। ये आपका बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा, ठीक है। 3√3a³ सेमी क्यूब। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप समझेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 64 लिखा हुआ है। एक लंब पिरामिड का आधार 4 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड की ऊंचाई उसकी तिरछी ऊंचाई से आधी है। आयतन ज्ञात कीजिए। आधार 4 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका एक समबाहु त्रिभुज है और आधार कितना है? आधार है 4 सेमी भुजा वाला। ये आपका आधार है 4 सेमी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका समबाहु त्रिभुज है और यहाँ से आप बनाएंगे प्रिज्म। तो प्रिज्म आपका इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों ये आपका बन गया है प्रिज्म, ठीक है। और प्रिज्म लिखा है पिरामिड, पिरामिड बन गया, ठीक है। पिरामिड की ऊंचाई उसकी तिरछी ऊंचाई से आधी है। पिरामिड की जो आपकी ऊंचाई है, पिरामिड की ऊंचाई आपकी कौन सी होगी? आपकी ये वाली होगी, ये वाली, ठीक है। ये आपकी होगी पिरामिड की ऊंचाई है। और ये कितनी है? ये जो है ये तिरछी ऊंचाई से, तिरछी ऊंचाई आपकी कौन सी? इसका मध्य बिंदु ये वाला, और इससे आप इसको खींचेंगे इस तरीके से, ये तो आपका होगा l। तो l से आधी है, तो अगर आपका l है आपका 2x है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा सिर्फ x, ठीक है, इतना। और आपको इसका निकालना है आयतन। तो आयतन निकालने से पहले दोस्तों आपको कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इसको मिला लीजिए, और इसको मिलाने से बढ़िया आप पहले पूरे को मिलाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मिला दिए। और आपको ये पता आपका जी अंदर आपका एक बना समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या है? आपका है माध्यिका। तो माध्यिका आपकी होती है √3/2 गुणे भुजा, ये होती है। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे इसको 4 और 2 1 2 आपका आएगा 2 दूनी 4, आपका आएगा 2√3। ये दोस्तों आपका बनेगा, ठीक है, 2√3। तो टोटल दोस्तों आपने यहाँ पर निकाल दिया। आपका कितना आ गया? आपका यहाँ पर आ गया 2√3। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको बताया भी है कि ये जो आपकी माध्यिका होती है ना, ये ठीक है, आपके इस तरीके से अगर हम खींचे इस तरीके से आपका यह हो जाएगा 1:2 के अनुपात बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों आपको जाएगी, इधर आपको हो जाएगा 1, इधर आपका हो जाएगा 2:1। तो आपके 1:2 के अनुपात बढ़ जाएगी। आपको 1 का वैल्यू यहाँ पर निकाल देना है। तो इसके 3 टुकड़े कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका हो जाएगा 2√3 और बटा में दोस्तों आपका हो जाएगा 3। तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो 1 का मान आपका इतना हो जाएगा, 1 का मान इतना हो जाएगा। इतनी बात आप सभी लोग समझे होंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आगे समझते हैं कि आगे हमारा सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपने यहाँ पर इतनी भुजा निकाल दी है। आपका यहाँ बन रहा है एक समकोण त्रिभुज। समकोण आपका इस तरीके से बन रहा है यहाँ पर, और आपको यहाँ पता है ये वाले आपके है 2x, और यहाँ पर आपकी x, और ये वाली भुजा आपकी ये रखी है। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ये दोस्तों समकोण त्रिभुज के लिए होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो कर्ण आपका है 2x, तो आप कर देंगे 2x का स्क्वायर माइनस लंब आपका कितना? लंब आपका दोस्तों यहाँ पर x का स्क्वायर कर देंगे बराबर, और a स्क्वायर का मतलब आप कर देंगे 2√3 बटा में आपका है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बनेगा 4x² माइनस का आपका बनेगा x² बराबर आपका बनेगा 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग आपका जाएगा 3 बटे में आपका जाएगा 3 गुणे 3, आपका इतना बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक काम और होगा आपका, यहाँ पर 3 3 कट जाएगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए कितना बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी इसको साफ़ करता हूँ ताकि हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। तो इतना करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको आगे देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा इसके बाद आपका ये वाला जो बनेगा, ये वाला, ये आपका जो कितना बनेगा? आपका बनेगा 3x² बराबर 4/3। तो
एक्स स्क्वायर दोस्तों कितना यहाँ पर बना, आपका बना 4/9। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप लगाएंगे यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर भी लगाएंगे। तो एक्स कितना बचा यहाँ पर 2/3, ठीक है। दो दोस्तों यहाँ पर कितना बचा, आपका बचा यहाँ पर है 2/3, ठीक है। 2/3 दोस्तों आपका यहाँ पर बन चुका है। और दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना है उसका आयतन, ठीक है। क्या निकालना आपको है, आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है इसका आयतन। तो देखिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका आयतन हमारा कैसे निकलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आयतन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्स का मान निकाल दिया है। अब हम लोग यहाँ से इसको हटाते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को दोस्तों हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर कैसे लगाएंगे, देखिएगा आप लोग यहाँ पर आप आयतन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इसके लिए एक सूत्र होता हमारा है। और सूत्र क्या होता है, पहले आपको ये समझना है कि आपका सूत्र क्या होता है। तो देखिए सूत्र आपका दोस्तों होता है 1/3, ठीक है। क्या होता है, आयतन। तो आयतन का होता है आपका होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल। आधार आपका एक समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसका आप निकालेंगे क्षेत्रफल, क्या कर देंगे √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब कर देंगे 4 × 4 और गुणा आपका होता है ऊंचाई। और ऊंचाई आपकी एक्स का मान आपका आ गया 2/3। तो बस आपका इतना है, यहाँ पर लग जाएगा सवाल। और इसको आप सॉल्व कर देंगे, 3 से नहीं कटेगा, लेकिन दोस्तों आपका 4 से आपका 4 कैंसिल होगा। तो आपका उसने यहाँ बचा ऊपर देखिए 4 दूना 8 √3 बटे में आपका कितना आ गया 9। तो इतना आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग सवाल नंबर 64 को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 65। तो आप देखिएगा यहाँ पर, यदि एक समलंब पिरामिड का आधार 21 सेमी, 20 सेमी, 13 सेमी भुजाओं वाला एक त्रिभुज है और उसकी ऊंचाई 30 सेमी है, तो आपको इसका बताना है आयतन कितने सेमी होगा। तो देखिए आपको बताना आयतन है। देखिए आयतन क्या होता है, आयतन आपका होता है 1/3 गुणा आपका होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और गुणा आपका होता है ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल देखिए आधार आपका है इतने सेमी का त्रिभुज, तो आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग। तो पहले दोस्तों आपको निकाल, देखिए ये विषमबाहु त्रिभुज आपका है, तो आप निकालेंगे एस बराबर क्या आपका हो जाएगा, इन सबको जोड़ के आधा करिएगा। तो 3 1 4, 2 2 4 1 5, इसका आधा करेंगे आप कितना आपका आएगा, आपका आएगा 27। तो अब तो आपका यहाँ पर एस निकल आ चुका है। अब आप यहाँ पर निकालेंगे एस क्षेत्रफल, ठीक कितना आपका होगा √। सूत्र आपका होता है एस इंटू एस माइनस ए होता है इंटू एस माइनस बी होता है इंटू एस माइनस सी, ये होता है आपका सूत्र, ठीक है, एस माइनस सी। इसमें मान रखेंगे, लिखेंगे √। देखिएगा एस आपका है 27 गुणा 27 माइनस का 21 कितना हुआ 6 हुआ, गुणा 27 माइनस 20 कितना हुआ 7, गुणा 27 माइनस 13 कितना हुआ 14, ये हुआ आपका, ठीक है। इसको थोड़ा हम डिटेल से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिएगा इसको दोस्तों थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। इस तरफ इसको मैं दोस्तों यहाँ से इस तरफ निकाल दूँ, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए √, क्या करेंगे 27 के लिखेंगे, देखिएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 कर देंगे इसको, 6 गुणा 6 का 6 गुणा 2 कर देंगे इसको। यहाँ पर आपका 6 गुणा 2 क्यों करेंगे, 2 गुणा 3 करेंगे ना, या 3 दूना करेंगे 6 हो जाएगा। फिर 7 आपका हो जाएगा, 2 गुणे 7 आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 3 का जोड़ा 1, 3 का जोड़ा 1, 1 2 का जोड़ा 1 7 का जोड़ा, तो इतना बन रहा ना। तो कुल आपका बनेगा यहाँ पर कितना बनेगा, देखिएगा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7, ये बनेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर निकाल दिया क्षेत्रफल। हम इसको यहाँ पर नोट कर देंगे। हम लिखेंगे बराबर 1/3 गुणा में आपका हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणे 2 गुणे 7 हो जाएगा। और ऊंचाई दोस्तों आपको देखिए 30, तो आप कर देंगे 30। तो इतना हम कर लेंगे, इसको कर देंगे हम लोग सॉल्व, हमारा आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल दिया, आपको बता दिया क्षेत्रफल आपने कैसा निकाला है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है, इसके बाद में आगे का सवाल कि आगे हम लोग यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो समझिएगा आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल हुआ, 3 दूना 6, 6 7 42, 42 गुणा 30 हो गया, 0 3 दूना 6, 3 चौका 12 आपका आ गया 1260। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। कितना बनेगा आपका 1260 दोस्तों, आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1260। यहाँ पर देखिएगा आप लोग प्रश्न नंबर 66। एक लंब पिरामिड का आधार एक 10√3 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिकोण पर है और यदि पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 270√3 वर्ग सेमी है तो इसकी ऊंचाई बताइए। देखिए इस तरीके से आपका पहले तो आपका एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु के ऊपर दोस्तों क्या यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों आपका इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है इसके कोर हैं, ठीक, इसकी ये वाली कोरें हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, आपकी ये है कोर, ठीक है। भुजा आपकी है 10√3 आपकी भुजा है, ठीक है। और अब आपको देखना है यहाँ पर एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको रखा है, तो आप इसको नोट करेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपका होता है देखिएगा, आपका होता है तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है,
क्या होता है आपका, होता है तिरछा पृष्ठ, ठीक है, वही आपका होता है, ठीक है, तिरछा पृष्ठ या त्रिय पृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है, या पार्श्व पृष्ठ, और प्लस आपका होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल। देखिए आपका यहाँ पर दोस्तों हो कितना जाएगा, कुल आपको दे रखा है 270√3 बराबर, तिरछा पृष्ठ की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये आपका होता है आधार का परिमाप, क्या होता है, परिमाप होता है, गुणा दोस्तों आपका होता है L/में होता है आपका 2, और प्लस आपका आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, आपका हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब 10√3 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 100 √3 का आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका इतना हुआ। इतने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए फिर से एक बार देखिए, 270√3 बराबर परिमाप कितना होगा, 3 गुणे भुजा कर देंगे, 3 गुणे भुजा, तो 3 गुणा भुजा कितनी आपकी है 10√3, गुणा में आपका L बटा में आपका होगा 2, 4 से काटेंगे आप जाएगा आपका 25 बार, 25 से आपका आया है 75√3 आपका यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको आगे भी इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर से दोस्तों मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और मुझे यहाँ से L का मान निकालना है, ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों इसको हटाने के बाद हम यहाँ पर L का मान निकाल देंगे अच्छी तरीके से। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे इसको, ठीक है, देखिएगा 270√3 यहाँ पर हो गया, ठीक है, बराबर, बराबर में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 से आपका कट जाएगा, ठीक है, 2 आपका हो गया 5 10। एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इस वाले को उठा के लाएंगे उस तरफ, आपका हो जाएगा माइनस का, आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर माइनस में आपका हो जाएगा कितना 75√3, और बराबर की दोस्तों बात करेंगे तो आपका ये 2 से पट जाए 5 बार, तो देखिए 5 से आपका हो गया 15√3 L, ये आपका बचा। फिर हम लोग नीचे से इसको उठा देते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, नीचे से हम लोग इसको उठा देंगे, और फिर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि हमारा इसके बाद कितना बनेगा, तो इसको भी हम लोग यहाँ से हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर कितना बन रहा है, आपका देखिएगा 10 से 5 गया 5 9, और देखिए यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर 6 से 5 गया, देखिए 10 से 5 गया 5, और 6 16 से 7 गया 9, ठीक है, कितना बचा 95, 195 कितना आपका आ गया, 15√3 आपका यहाँ पर आ गया L। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 2 3 कैंसिल हुआ, 15 15 15 3 45, L कितना आपका आ गया 13। इस तरीके दोस्तों आपने इतना करने के बाद आपने यहाँ पर L का मान निकाल दिया, ये वाला आपका जो L है ये दोस्तों आपका आ गया 13, L कितना आपका आ गया 13 आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर आपको सभी को हो गई। आपको निकालना है इसकी ऊंचाई, तो देखिए इसकी ऊंचाई कैसे निकालते हैं। अब मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इतना करने के बाद मैंने इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पर। आपको निकालनी इसकी ऊंचाई, लेकिन दोस्तों ये वाली आपकी जो आई आपकी आई तिर्यक ऊंचाई, ये आपको नहीं चाहिए, मैंने इसलिए निकाली ताकि मुझसे वो भी निकल आए, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर ये निकाल दिया है। अब देखिए इसके बाद दोस्तों आप ये कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से आपका ये हो जाएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी ये वाली, और आपको पहले यहाँ पर ये चाहिए। तो ये के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको एक लाइन खींचनी है इस तरीके से, और आपको दोस्तों ये क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी मध्यिका। और मध्यिका का दोस्तों मैंने आपको बताया क्या होता है, आपका होता है 3/2 √2 और गुणा भुजा 10√3। तो दोस्तों यहाँ पर कितना बनेगा आपका, यहाँ पर 2 से आपका आएगा 5 बार, आपका आएगा 5 या 15, तो टोटल दोस्तों आपका गया 15। यहाँ पर आपका 1:2 में होता है, तो आपकी 1 की वैल्यू कितनी आपकी आ गई यहाँ से यहाँ तक की, तो सिर्फ दोस्तों 3 छूटेंगे, आपका आएगा सिर्फ 5, ये आपका आएगा 5। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब आपका सवाल समझ ही लगने वाला है। इतना दोस्तों करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर आपको बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपका बना एक त्रिभुज, ये 13 है आपका, L = 13, ये आपके 5 आ गए। अब आप देखिए ये वाली ये कितनी होगी 12, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये आपका समकोण त्रिभुज इसलिए, तो आपका 12 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा, 12 सेमी, ठीक है दोस्तों, 12 सेमी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको समझना है प्रश्न नंबर 67 को। तो यहाँ पर आप लोग इसको देखिएगा, सवाल यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि एक समलंब पिरामिड का आधार 16 सेमी वर्ग है, ठीक है, 16 सेमी का वर्ग है, ऊंचाई 15 सेमी है, तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। देखिएगा आपका इस तरीके से आपका एक पिरामिड बना हुआ है, वर्ग के आकार का है, भुजा 16 है, ऊंचाई 15 है, ऊंचाई 15 है, ये भी आपको देखा है, और ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका होता है पिरामिड, ये आपका पिरामिड बन गया यहाँ पर, देखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि देखिए ऊंचाई 15 है, तो मतलब एच कितनी होगी 15। सवाल कह रहा है कि तिरछे पृष्ठ का, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको यहाँ से मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी 8, और फिर आप यहाँ पर देखेंगे हम लोग यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये वाले ये आपके हो गए L कितनी होगी आपका यहाँ पर बन रहा है एक समकोण, तो आपकी एक भुजा 15 एक 8, तो आपको 17 हो गए, ठीक है, 17 हो गई ये वाले।
कितनी होगी 17 आपके यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये आपको बताया समकोण, मैंने इससे पहले आपको बताया भी है। और आपसे कहा गया तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तिरछे पृष्ठ का होता है क्या होता है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा में दोस्तों आपका होता है एल अपान में आपका होता है 2, ये होता है। आधार परिमाप कितना होगा 4 गुणे भुजा 16, एल कितना आपका है 17 बटा में कितना 2। हल करेंगे इसको हम लोग 2 से काटेंगे, आपका जाएगा 2 दूना 4, 16 दोनों दोस्तों आपका आएगा 32 गुणा में आपका आएगा 17, और कुल नंबर आपका कितना बनेगा 17 दूनी 34 का 4 आंसर लगा 3, 17 3 51 54 544। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बन जाएगा 544। इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 68। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 68 नंबर। तो फटाफट से आप लोग इस सवाल को देख लीजिएगा। पिरामिड का आधार 5 सेमी, 12 सेमी, 13 सेमी भुजा वाला एक त्रिभुज हो, आयतन इतना हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको आयतन रखा है, आयतन का आपका सूत्र होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणा आपका होता है ऊंचाई। आपको रखा है 330 बराबर 1/3 क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल देखिए, आधार कैसा त्रिभुज, और कैसा त्रिभुज है ये आपका है समकोण त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 गुणे आधार ऊंचाई। तो छोटी वाली भुजाएं 5 और 1 12, और आपकी ऊंचाई आपको निकाल देनी है। तो बस इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए 2 3 6 और 6 दूना 12, और देखिए 2 पंचे 10 से आपका 0 कैंसिल हुआ, आपका है 33 बराबर आपका बचा है h। तो बस आपका यहाँ पर निकल कितना हो गया 33। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 33 सेमी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 69 नंबर। इसको आप यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि 10√2 सेमी लिखा है कि विकर्ण के वर्गाकार आधार पर एक समलंब पिरामिड स्थित है, और पिरामिड की ऊंचाई 12 है, तो इसके तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वर्गाकार आपका आधार है, और आपको रखा है कि 10√2 विकर्ण वाले, ठीक है, विकर्ण का आधार आपको रखा है। दोस्तों इसकी भुजा कितनी होगी, इसकी भुजा कितनी होगी बताएगा। इसका आपको रखा है विकर्ण, विकर्ण आपका देखा है कितना है 10√2, इसका 10√2 है, और होता है a√2 होता है 10√2 आपका √2। ठीक है, √2 आपका इस तरीके से ये कैंसिल आपका हुआ है, a कितना आपका गया 10। तो आपके दोस्तों भुजा आपके निकल के यहाँ पर आ गई 10। ठीक है, कितनी आपकी भुजा आ गई 10 यहाँ पर निकल के आ गई। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में आपसे कहा रखा है यहाँ पर कि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेमी है। देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, और पिरामिड की ऊंचाई 12 का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो आपकी ऊंचाई है ना, ये आपको देखिए 12। ठीक है, और तिरछे पृष्ठ का निकालना है क्षेत्रफल। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी पूरी 10 है, तो दोस्तों ये वाली कितनी होगी आपकी होगी 5। अगर आपकी ये 5 हो गई तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली कितनी होगी आपकी होगी 13। क्यों, क्योंकि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आपका ट्रिपल एट होता है 12 13 5। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इतना कह लिया है। ठीक है, अब आप लोग आगे यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, कि आगे आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिएगा इतना करने के बाद आपको निकालना तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है, आधार का परिमाप गुणा में आपका होता है एल अपान में होता है 2, परिमाप होगा 4 गुणे भुजा, 4 गुना कर देंगे 10, एल आपका है 13 बटा में कर देंगे 2, 2 से आपका आएगा 2 बार, आपका है 260। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पर आ गया 260। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।